जिसको हम चाहते हैं वो कहाँ मिलता है। जिस दिन से वो ये बोलकर गई थी कि कल मिलते हैं, उसके बाद से उसका कल अभी तक आया ही नहीं। मैं तो आज भी उसका हर शाम इंतजार करता रहता था, पर गलती से भी उसे टहलते हुए अपने सामने पाया ही नहीं। 1 महीने हो गए थे और उससे मेरी ढंग से बात तक नहीं हुई। मैसेज पे रिप्लाई उसके ना के बराबर ही थे और कॉल करने की उसे मेरी हिम्मत नहीं थी। उसे याद भी हूं मैं कि नहीं, ये सवाल भी मन में कई बार आता था। एक आदत बना के अचानक से क्यों चले जाते हैं लोग। जाना ही होता है तो आना ही नहीं चाहिए था ना। अब रोज की तरह मैं शाम को पार्क में था। मैंने देखा मेरे सामने अंकिता खड़ी है। मैं जैसे ही गेट के अंदर घुसा, आज पूरे 1 महीने के बाद उसका चेहरा देख रहा था। मैं थोड़ी देर तो खुश हुआ, फिर याद आया कि यहाँ खुश होने का कोई कारण बनता ही नहीं था। मैं उससे बिना कुछ कहे ऐसा दिखा रहा था कि मैंने उसे देखा नहीं। जिस साइड वो खड़ी थी उसकी अपोजिट साइड मैं चला गया, क्योंकि कहने को उससे कुछ था ही नहीं। उसने आवाज दी मुझे पुकारते हुए, आभाष। मैंने अनसुना कर दिया उसे जानते हुए। मैं आगे बढ़ने लगा, फिर एकदम से वो मेरे सामने आ गई। मैंने कहा, व्हाट हैपेंड, डू आई नो यू। वो ये सुन के मुझे देखती रह गई। पिछले इतने दिनों से जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तब उसने तो मुझे इग्नोर किया। अब अचानक से आके मुझे हाय हेलो करना, जैसे सच में कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस पे थोड़ा रिएक्ट करने का हक मेरा भी तो बनता है ना। तुम्हारा मन चाहे तो बात करो और ना मन करे तो छोड़ दो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। उसने मुझे देखकर बोला, अरे व्हाट हैपेंड टू यू। मैं अंकिता, इतनी जल्दी भूल गए क्या। मैंने कहा अच्छा, तो इतने दिनों बाद आज कैसे याद आ गई मेरी। हो समझ गया, तुम्हें पक्का मेरी कोई जरूरत पड़ी होगी। वो थोड़ी कंफ्यूज सी होके मुझे देख रही थी। मैं ऐसे टॉन्ट्स क्यों मार रहा हूं, शायद यही सोच रही थी। उसने मुंह खोला ही कुछ बोलने के लिए। मैंने तभी कहा, अच्छा लेट मी गेस कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ी होगी। वैसे गेस करने की जरूरत नहीं है, रीजन ऑब्वियस है कि मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई होगी। सार्थक ने फिर वही हरकतें की ना। अब जो रिलेशनशिप को बस टाइम पास समझता था, वो एक बार क्या हर बार ही चीट करेगा ना। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि इस बार तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ा। ये रियलिटी जो तुमने आज एक्सेप्ट की है, इसे पहले ही एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। अब तुम्हें पुराने दोस्त की अचानक याद आ गई। हो सकता है तुम लो फील कर रही हो और सोचा हो कि ये तो अवेलेबल ही होगा, इसलिए मिलने आ गई। मुझसे कोई एडवाइस भी चाहिए हो सकती है। मैं वही तो हूं जिसे जरूरत पड़ने पर ही याद किया जाए। लेकिन जब मुझे जरूरत हो किसी के साथ की, तो आसपास देखा कोई नजर ही नहीं आए। और तुम्हें देखकर यह भी लग रहा है कि अभी भी सार्थक के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ है। भले अब तुम उसके पास वापस ना जाओ, लेकिन दिल में तुम्हारे वो आज भी वहीं बसा हुआ है। तो ठीक बोल रहा हूं ना मैं। बताओ अब मेरी क्या एडवाइस चाहिए तुम्हें। वो मुंह लटकाकर कुछ देर तक खड़ी रही, फिर कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर घोस्टिंग यू। आई वॉज फाइटिंग विद माई ओन इश्यूज। सार्थक ने फिर मेरा भरोसा तोड़ा। मैं ही बेवकूफ थी जो उसे मौका दिया। कैन वी बी फ्रेंड्स अगेन। अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शुरुआत से शुरू करें क्या। वैसे भी अपनी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। मैं देखता रहा उसको। वो इतनी प्यार से आंखों में एक चमक के साथ बात कर रही थी कि मैं पिघलने से रोक नहीं पाया खुद को। एक पल में वो पुरानी मुलाकातें याद आ गई। मैं क्या ही बोलूं अब, वो सारी प्यारी बातें याद आ गई। मैंने कहा ठीक है, करते हैं शुरुआत, लेकिन आज चाउमीन तुम्हें ही खिलानी पड़ेगी। उसने हंसते हुए बोला, हाँ चलो, अभी इससे अच्छी बिगनिंग और कहाँ ही मिलेगी। फिर ऐसे ही रोज रोज मिलना हमारा पुराने वक्त की तरह शुरू हो गया। अब सिर्फ लिमिटेड बातें ही नहीं होती थी, बातों का भी एक नया सिलसिला शुरू हो गया। उसने सार्थक को भी फाइनली अब ब्लॉक कर दिया था। दिल से ब्लॉक किया कि नहीं उसका नहीं पता। आंखें उसकी बताती थी कि अभी भी कुछ बचा है उसमें, पर जुबान से तो यही कहती थी कि फर्क नहीं पड़ता। अब रोज ही मिलना उससे एक रूटीन बन गया था। जिस दिन नहीं मिलता था तो खाली खाली सा लगता था। अब ऐसा रिश्ता था उससे कि दोस्त से थोड़ा ज्यादा ही मान लो। उसकी हरकतों से लगता भी था कि मैं उसका कुछ खास हो गया था। अब नॉर्मल बातों से बातें भी आगे बढ़ गई। मुझे मीम्स भेजने की उसकी चॉइस भी अब बदल गई। अब चैट लिस्ट में वो टॉप पर रहती थी और कुछ ना कुछ हमेशा भेजती रहती थी। उसने जो इंस्टा चलाना पहले छोड़ रखा था, अब मेरे लिए वो उस पर भी एक्टिव रहती थी। मेरे साथ की फोटो जो उसने हाल ही में अपलोड की थी, तो उस पर उसकी किसी फ्रेंड ने नाइस कपल करके कमेंट किया था।
और बाद में उसने भी वो कमेंट सिर्फ लाइक नहीं किया, उस पर थैंक यू लिख के रिप्लाई किया था। हम बहुत खुश थे आपस में। 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए मिलते मिलते, और अब जुलाई का मंथ भी आने ही वाला था। तो उसने बोला कि 1 जुलाई तुम्हारे बर्थडे पे एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा अभी बता दो ना क्या सरप्राइज है, अब सस्पेंस क्या छोड़ना, 3 दिन ही तो रह गए हैं। उसने बोला नहीं, स्पेशल थिंग स्पेशल डे पे ही होनी चाहिए, बस थोड़ा सा इंतजार और, तब तक बता दो तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। मैंने कहा गिफ्ट का भी मुझसे ही पूछ रही हो तो सरप्राइज क्या हुआ, और वैसे भी तुम्हें जो पसंद आए वो दे देना, तुम्हारी पसंद का तो बढ़िया ही होगा। उसने बोला गिफ्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री है, सरप्राइज कुछ और ही है। सार्थक, ओह सॉरी अभाष। उसने अमेजोन खोला और स्क्रॉल करने लगी। अच्छा बताओ ये वॉच कैसी लग रही है। अब ये 3 दिन काटने भी बहुत मुश्किल लग रहे थे, ऐसा क्या सरप्राइज होने वाला है, मेरे ख्याल भी यही सोच रहे थे। वैसे लोगों का भी ना समझ नहीं आता, सरप्राइज देना ही होता है तो बताने की क्या जरूरत होती है कि कोई सरप्राइज है, सीधा सीधा उसी दिन आके दिखा दो ना। पर नहीं, इनके लिए सस्पेंस छोड़ना भी जरूरी है। अब दिन भर सोचते रहो कि ऐसा क्या होने वाला है। कहने को बस 3 दिन है, पर मुझे पता है ना कितना लंबा इंतजार होने वाला है। हर सेकंड गिन गिन के फाइनली ये दिन भी बीत ही गए। अपना बर्थडे कुछ ऐसा खास लगता नहीं है, पर इस बार कुछ अलग था। इस दिन में पहली बार 1 जुलाई का दिल से इंतजार किया था मैंने। अब अंकिता का सरप्राइज देखने चलते हैं, शाम 6 बजे बुलाया है उसने। मैं पहुंचा वहां तो वो मुझसे पहले ही वहां खड़ी थी। मैं करीब गया, उसने विश किया, मैंने थैंक्स कह के एक स्माइल पास करी। उसके हाथ में एक डब्बा था जो प्यार से उसने मुझे थमा दिया और कहा उसने तुम्हारी वॉच, जिसे हम दोनों ने पसंद किया था। मैं खुश था उसे देखकर और पहन के ट्राई भी करने लगा। उसने बोला एक और चीज है, सरप्राइज जो मैंने कहा था, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बस एक बात है, कुछ भी हो तो आराम से रिएक्ट करना। मैंने बोला हाँ बोलो क्या बोलना है, अब तो सस्पेंस तोड़ दो ना। उसने कहा आई डोंट नो बट आई थिंक आई स्टार्टेड टू लाइक यू। ये इन 2-3 महीनों में कुछ ज्यादा ही असर हो गया है तुम्हारा, और अब मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो मेरे लिए, पर मुझे तुम्हें ये बताना था, आई लाइक यू। सॉरी अपने प्रपोजल को ये सरप्राइज का नाम दिया, पर अपना चेहरा देखो, कितने शॉक लग रहे हो तुम। अब कुछ बोलोगे भी या मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। मेरे दिमाग ने लगा काम करना बंद कर दिया। धड़कन ने अपनी स्पीड को सांसों से भी ज्यादा तेज कर दिया। मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? अंकिता सच में मेरे सामने खड़ी है ना? मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरी लाइंस उसने बोली है। इस नई शुरुआत में वो अजनबी अब मेरी हो गई है। मैंने होश संभाला अपना और हंस के देखा उसकी तरफ। मैंने कहा तुम मजाक कर रही हो ना, या सच में सीरियस हो इस वक्त? उसने बोला मजाक करके तुम्हारा दिल थोड़ी ना तोड़ना है मुझे, बस जो आजकल मन में था वो सीधा कह दिया तुमसे। मुझे समझ नहीं आया इसका जवाब कैसे देना है। मैं सीधा जाके उसके गले लग गया। आंखों में खुशी के आंसू भी चमक रहे थे मेरे। आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया। अब मैंने हाथ पकड़ा उसका और बस देखता रहा उसकी तरफ। आई लव यू अंकिता। फिर इस बार वो मेरे गले लगी और कहा उसने, लव यू टू सार्थक। उसके जहन में आज भी उसकी पहली मोहब्बत ही है। मैं तो शायद एक जरिया हूं उसे उससे बाहर निकालने का। हम आज भी अजनबी हैं, एक होने के बाद भी। मैं तो बस एक आईना हूं उसके मोहब्बत के चेहरे का।